अब लेकिन आप देखिए ये समिट हो रही है, ये तमाम अफ्रीका यूनियन के जो हैं प्रेसिडेंट को बुलाया जा रहा है। और मैं आप बता दूं जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। तो आज देखिए हमारा दिल्ली किस तरह दुल्हन की तरह सजी हुई है विदेशी मेहमानों को मेजबानी के लिए। और हमारे दिल्ली में आज दुनिया के सारे पावरफुल लीडर मौजूद है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अभी G20 समिट का मेजबानी कर रहा है। तो चलिए आज खुद आप देखिए कि किस तरह हमारा दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है अपने खास मेहमानों की मेजबानी के लिए। और जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं उन मेहमानों को खिलाने के लिए जो हमारे यहाँ उनके लिए बर्तन जो बनाए गए हैं वो सोने और चांदी के हैं। तो हमारे पड़ोसी को सोचना चाहिए कि अगर हम अपने जो मेहमानों को बर्तन में खाना खिलाते, अगर वो बर्तन ही बेच दे तो उनकी भूखमरी दूर हो जाएगी। हमारे पड़ोसियों को आप तो समझ ही रहे होंगे कौन है। तो दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब, जिसका आकार है अद्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास, जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। कर आज तक ये स्थल बना कई ऐतिहासिक प्रदर्शनियों का हमसफर। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 21वीं सदी के भारत के अनुरूप आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि नए भारत में बढ़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही ईज ऑफ लिविंग। दोस्तों, अगर हम हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं गया। अब लेकिन आप देखिए ये समिट हो रही है, ये तमाम अफ्रीका यूनियन के जो हैं प्रेसिडेंट को बुलाया जा रहा है। और मैं आप बता दूं आपको, ये 6 मंजिला है कन्वेंशन सेंटर, विश्व के सबसे बड़े कैपेसिटी वाला कन्वेंशन सेंटर है। इसने सिडनी के ओपेरा हाउस को भी पीछे छोड़ दिया है। इसे बनाया किसने है ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि भारतीय कंपनी NBCC इंडिया, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है और पूरी तरह से स्वदेशी है। ये सिर्फ एक चीज बाहर से मंगाई गई है, जो हैंड क्राफ्टेड क्रिस्टल बॉल है, जो आपको ऊपर झूमर दिखाई दे रहा है, वो चेक रिपब्लिक की है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो है इस हॉल के अंदर जो आई हैं वो भारत से आई और भारत के भिन्न भिन्न इलाकों से आई है। पूरे भारत की संस्कृति इसमें देखने को मिलती है। मैं आपको बताता हूँ पहले माले पे क्या है, कुल 6 तल का है। मैं इसको आपको फटाफट एक रिकैप दे देता हूँ इस पूरे भारत मंडपम के बारे में। 2 कंपनियां इसमें मिली है, 200 आर्किटेक्ट कंसल्टेंट इंजीनियर भी बनाया गया है। फ्लोर 2 पे क्या है, VVIP स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार G20 समिट यही होगी। यहाँ पर 7,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ये सुविधा इसके अंदर है। इसमें एक ऑडिटोरियम है, 6 LED स्क्रीन लगे हुए हैं। फ्लोर 4 है इसका, जो उस पे क्या है, इसके 4थे तल पर बनाया गया है। करीब 1:30 बजे तक का ये वर्किंग लंच का कार्यक्रम जो है वो इसी के अंदर समाहित होगा। यानी जो पहला कोई मिलना चाहता है उनकी जो मीटिंग्स हैं वो उस हिसाब से शेड्यूल की जा रही हैं। जो सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके मेज़बान भी हैं, इसलिए मेज़बान से हर कोई मिलना चाहता है, उनकी जो मीटिंग्स हैं वो उस हिसाब से शेड्यूल की जा रही हैं। जो
प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी गेस्ट लिस्ट तैयार करने से लेकर इसके विषय को चुनने से लेकर भारत ने इसकी अपनी जो पूरी प्रेसिडेंसी है उसके अंदर कई महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर ध्यान रखा है। पड़ोसियों का ध्यान रखा गया है। बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे पड़ोसियों को बुलाया गया है। जहां भारत के रणनीतिक हित हैं उस यूएई को बुलाया गया है, ओमान को बुलाया गया है, नाइजीरिया को बुलाया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका ध्यान भारत ने गेस्ट लिस्ट के अंदर ध्यान रखा है। साथ ही जर्मनी के साथ में भारत की मुलाकात होगी। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है। जर्मनी के साथ में कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। हाल के समय में प्रधानमंत्री की बीते 1 साल के दौरान 2 जर्मनी की यात्राएं हुई हैं और उसके बाद जर्मनी के साथ हम पावर वॉक, बिल्कुल पावर वॉक। और आज तो देश की राजधानी दिल्ली जो है वो बहुत ही ताकतवर राजधानी है। तमाम जो बड़ी शक्तियां हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के तौर पर हो, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। विशाल पांडे का मैं रुख करूंगी। विशाल, तमाम जो वसुधैव कुटुंबकम मंत्र का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमेशा से सबका साथ सबका विश्वास के लिए काम कर रहा है। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। बैठक के पहले सत्र की शुरुआत में ही भारत ने पहली और बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जा रही है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने की मुहिम का आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख अजाली असोमानी को बधाई दी। जाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें G20 के मंच पर टिकी हुई हैं और उम्मीदें भारत से हैं। लिहाजा G20 शिखर सम्मेलन आने वाले वक्त में दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण सुरक्षा और एक परिवार के भरोसे की नींव रखने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जो अहम बातें होंगी वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आतंक पर प्रहार में ब्रिटेन और फ्रांस भारत के किस तरह से सहयोगी बन रहे हैं। खालिस्तान पर वार, कट्टरता के खिलाफ है फ्रांस। तो दोनों ही देश किस तरह से कंधे से कंधा मिला के भारत के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ब्रिटेन जो है खालिस्तान को लेकर साफ रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि खालिस्तान को लेकर जो उन्होंने बात यहाँ पर कही थी कि उग्रवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वहीं फ्रांस की तरफ से भी साफ कहा गया कि हिंदुस्तान की क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है। ये पड़ोसी जो चूजे की तरह मैं करते रहते हैं, चूचे ची करते रहते हैं, उनको आज औकात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान क्या है। तो खैर, पड़ोसियों को आज हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए आज पड़ोसियों के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि पड़ोसी तो आप समझ रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं।